बैक टू एच एल इसी के साथ मैं विनायक और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। सो ये रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन सेम है, बस सेकंड क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें थोड़ा चेंज है। वो क्या चेंज है मैं आपको बता दूंगा। सो रीड कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब कि क्वेश्चन सेम है यहाँ तक तो हमारी क्या कहते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरह, लेकिन उसमें हमें इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट पूछा था, इसमें हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है क्या। सो मैंने ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया है। मैंने आपको तीन तरह की ग्राफिकल मेथड में लाइन बताई थी। एक होती है कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। जो कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग होती है हमारी लाइन, वो हमारी कंसिस्टेंट होती है। और कंसिस्टेंट क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें सॉल्यूशन होते हैं, जबकि पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन होते हैं, तो इसलिए हमारी इनकंसिस्टेंट हो गई। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ ही गए होंगे। अब मैं आगे करने चलता हूँ। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट है 3x + 2y = 5। जो हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन है 2x - 3y = 7। हम a1/a2 जैसे सेकंड क्वेश्चन में हमने किया था सेम कर लेंगे। हमारे यहाँ आ जाएंगे 3/2, b1/b2 हमारे होंगे 2/-3, और हमारे c1/c2 हमारे होंगे 5/7। पहले हम a1/a2 को b1/b2 करेंगे, मतलब 3/2 ये देखेंगे कि एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं, 2/-3। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आप साफ देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि 3 2 के इक्वल नहीं है और 2 - 3 के इक्वल नहीं है। ये नॉट इक्वल हो जाएगा। मतलब c1/c2 को लिखने की तो बात बनती नहीं है, क्योंकि पहले ही ये नॉट इक्वल टू में हो गए। इसका मतलब a1/a2 और b1/b2 कब एक दूसरे के इक्वल नहीं होते? जब वो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। मैंने सही कहा ना? हम लिख सकते हैं दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। और अगर इंटरसेक्टिंग है, बाय विच इट इज कंसिस्टेंट। अगर कोइंसिडेंट यहाँ पर इंटरसेक्टिंग होगी तो कंसिस्टेंट होगा। ये हमारा कंसिस्टेंट हो गया, हमसे ये पूछा था। अब नेक्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है 2x - 3y = 8, और उसका दूसरा लीनियर इक्वेशन है 4x - 6y = 9। इसके भी a1/a2 और b1/b2 लिख लेते हैं। a1/a2 हमारे 2/4। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे कट सकते हैं, इनको काट देंगे, हमारा जाएगा 1/2 यहाँ आ गया। और b1/b2 भी लिख लेते हैं, b1/b2। जैसे कि आप देख सकते हैं -3/-6 ये हमारे हैं। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हमारे 3 के डबल से कट जाएंगे, आ जाएगा 1/2। अब c1/c2 लिख लेते हैं। हमारे हैं 8/9, ये हमारे c1/c2 हैं। इनको इक्वल करने की कोशिश करेंगे। मतलब फॉर्मूले के हिसाब से पहले a1/a2 को b1/b2 को इक्वल में करेंगे। a1/a2 हमारा है 1/2 और b1/b2 है 1/2। ये तो दोनों तो हमारे एक दूसरे इक्वल है। अब इक्वल में लिख लेते हैं 8/9 को। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे 1/d को इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल हो जाएंगे। और ये हमारे कब होते हैं? जब हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं। दीज लाइंस आर पैरेलल। ये लाइंस हमारी क्या हो गई? पैरेलल है। और अगर पैरेलल है तो मैंने आपको बताया है, अगर हमारी लाइन पैरेलल होंगी तो ये हमारा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, बाय विच इट इज इनकंसिस्टेंट। अब मैं नेक्स्ट पार्ट को करूँगा नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे निकाल लेते हैं हम। नेक्स्ट पेज हमारा निकल चुका है। थर्ड पार्ट है हमारा 3/2 x + 5/3 y = 7 और 9x - 10y = 14। कोई बच्चे अब इसमें अपॉन के कारण कन्फ्यूज हो जाएंगे। मैं बताता हूँ, आपको कन्फ्यूजन की कोई टेंशन नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको क्या करना है। जैसे आप हर पार्ट में कर रहे हैं सेम एज इसी में भी करते जाइए। a1/a2 लिख लिए
और यहाँ पे हमारा है 3/2। आपको क्या करना है, अपॉन में इसी को मल्टीप्लाई में कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 3/18। फिर इससे इसको काट दीजिए, आपका आ जाएगा 1/6। इस तरीके से आपका यहाँ पे A1/A2 आएगा। फिर B1/B2 को भी सेम जैसे कर लीजिए, 5/3 मल्टीप्लाई में 10, क्योंकि वो हमारा B2 है, यहाँ 5/30 हो जाएगा। यहाँ भी हमारा जाएगा 1/6। और बात करते हैं C1/C2 की, तो वो हमारे 7/14 है। ये हमारे 2 के टेबल से कट जाएगा, तो हमारा जाएगा 2 के टेबल से 7 के टेबल से कट जाएगा, हमारा जाएगा 1/2। सो यहाँ पे हमारा आ चुका है। अब बस हमें लेने लिखना बाकी है। सो अगर हम लेने लिखेंगे तो हमारा जाएगा, हमारा A1/A2 क्या है, 1/6। मैं अलग से एक बॉक्स बना रहा हूँ। 1/6 इक्वल्स में 1/6, यहाँ तक तो एक दूसरे इक्वल है, तो इक्वल करते रहेंगे। अब बात करते हैं C1/C2 की। ये हमारी इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा, जिसका मतलब ये लाइन्स क्या हुई हमारी, ये हो गई हमारी। सो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा सॉल्यूशन, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ये हमारा -10 था, वही मैं सोचूं यहाँ पे कोई गलती हो रही है। सो ये हमारा -6 हो जाएगा, मतलब यहीं पे इसको C1 और C2 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये यहीं पर हमारा नॉट इक्वल हो जाएगा। मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी फॉर दिस। सो ये यहीं पर हमारा इक्वल हो गया। और जब A1/A2 जब B1/B2 को इक्वल कब नहीं होता, जब लाइन्स इंटरसेक्टिंग होती है। ये आपको पता है, मुझे पता है। सो दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। मैं अपनी गलती के लिए सॉरी कहता हूँ, नेक्स्ट टाइम ये गलती कभी नहीं होगी। बाय विच इट इज कंसिस्टेंट। ये हमारा कंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि इंटरसेक्टिंग है। अगर कोइंसिडेंट भी होता तब भी कंसिस्टेंट होता, लेकिन अगर पैरेलल होता तो नहीं होता। सो अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5x - 3y = 11, और अपॉन में है -10x + 6y = -22। सो अब साइंस का भी जो हमारे साइन है इनका भी ध्यान रखते हुए, ये मैंने साइन का ध्यान नहीं रखा तो गलती हो गई थी, लेकिन आप एग्जाम में ऐसी गलती नहीं करिए, क्योंकि ये हमारे बहुत मेन क्वेश्चंस होते हैं। सो 5 कटेंगे हमारे A1/A2 है, ये कटेंगे तो हमारा जाएगा 1/-2। 1/-2 ये हमारा आ चुका है। सो अब B1/B2 की बात कर लेते हैं। B1/B2 -3/6। सो काटेंगे तो हो जाएगा -1/2। सो 1/2 हो चुका है। तो अब C1/C2 की बात कर लेते हैं। C1/C2 सो 11/-22, यहाँ काटेंगे तो आ जाएगा 1/-2। सो अब हम इन्हें इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वल करने पे क्या होगा, पहले हम A1/A2 को लिखते हैं। A1/A2 हमारा 1/-2 इक्वल में, फिर B1/B2। सो यहाँ पे हमारे ऑलरेडी इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन नहीं है यहाँ, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे नहीं है, जिसके कारण ये इक्वल नहीं है। सो यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो C1/C2 को लिखने की तो बात बनती नहीं है। सो यहीं पे हम लिख देंगे बाय विच दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। सो इट इज कंसिस्टेंट। सो ये हमारा कंसिस्टेंट हो गया, ये लीनियर इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट हो गई। सो फिफ्थ, हमारा लास्ट जो पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, इसको हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे, जिसके बाद हमारी वीडियो हो जाएगी एंड। सो फिफ्थ पार्ट है हमारा 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। सो A1/A2। सो जैसे कि मैंने आपको थर्ड पार्ट में बताया था कि अपॉन की कोई टेंशन नहीं है, आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है दूसरे A2 को मल्टीप्लाई कर देना है। सो ये हमारा जाएगा 4/6, यहाँ ये कट जाएगा, ये हमारा जाएगा 2/3। अब B1/B2 को लिख लेते हैं। B1/B2 सो ये हमारे हो जाएंगे 2/3 एज इट इज़, यहाँ ये हमारे कट ही नहीं सकते। और C1/C2 को भी यही लिख लेते हैं, C2 ये हो जाएंगे 8/12, ये भी हो जाएंगे 2/3।
सो यहाँ हमारे तीनों के तीनों 2/3 आ चुके हैं, तो हमें लिख लेते हैं 2/3 इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू 2/3। और ये हमारे कब होता है, जब हमारी लाइन्स कोइंसिडेंट होती हैं, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे को इक्वल हैं। A1/A2 इक्वल्स टू C1/C2 इक्वल्स टू B1/B2, ये तब होते हैं जब वो लाइन्स कोइंसिडेंट होती हैं। सो दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट्स, इंसिडेंट by which it is consistent। सो इसमें हमारे आधे ज़्यादा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट थे, बस एक शायद हमारा होगा इनकंसिस्टेंट। सो ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर थे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर देगा। अब मिलेंगे।